हेलो गाइस, आप सभी को मैं अपना पार्लर दिखाना चाहती हूँ। चलिए आज मैं आपको अपना पार्लर दिखाती हूँ। चलिए हम अपना सामने की सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। चैलेंज हमारे घर में 2 सीढ़ियाँ हैं, एक बच्चे की छत के लिए और एक ऊपर अपने सामने अंदर में माउंटी है। माउंटी के ऊपर मैंने पार्लर खोल रखा है और ये मैंने 4 साल से पहले पुराने घर में रहते थे तो वहाँ पर 2 साल वहाँ रहे और अब नया घर बनाया तो नए घर में हमने 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर भी कंप्लीट अभी हुए हैं। 1 महीने हुआ है और ये मेरा पार्लर है छोटा सा। गांव है, गांव में थोड़ा ये है कि हाई-फाई तो ज़्यादा नहीं लेकिन गांव के लोग आए आते हैं बाहर के रहते हैं। शहर में होते तो शायद वो भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा शीशा है। ये पेड़ वगैरह पार्लर जो होता है ये सब सामान मैंने रख रखा है। ये हमारे जो मुंबई में रहते थे सन 2017 में 17 से रहने लगे थे। शादी हुई थी जो भी होना में गाँव में हुई थी शादी हमारी और वहाँ पर हमने अपना पार्लर वहाँ से आने के बाद कोरोना नए रैक का काम खराब हो गया। पुराने वाले रैक मैंने नीचे करवा दिए मुंबई में। नए वाले रैक में बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाती थी। ये इधर गाँव में आने के बाद ना सब बाहर से गाँव में ना सैलरी मिलती है और अच्छे से जैसा हम मुंबई में रहते थे पहनावा भी ठीक था अपना। यहाँ पर थोड़ा मैंने अपना चेंज किया क्योंकि यहाँ गाँव में सूट सलवार पहनते और मुंबई में तो आपको पता ही है कैसे कपड़े पैंट शर्ट जींस टॉप कुछ भी एनीथिंग वहाँ पर सब पहन लेती थी मैं। और यहाँ आने के बाद जा चुका है तो इनका भी ब्लीच किया मैंने। इनका आज फेशियल है, फेशियल भी करना है इनका और साथ ही साथ आपको बोर ना हो इसलिए आपको खिड़कियाँ अपने पर्दे वगैरह हटा दिए मैंने। अच्छा लगता है रोशनी चारों तरफ आते हैं। और मैं इनका फेशियल स्टार्ट करूँगी किसी का कोई वो नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत काम करती है, कितना कमाती है ये, बाहर भी घर भी। माँ मेहनत करती हूँ मैं, फ्री का तो कमाती नहीं हूँ ना। मेहनत करती हूँ जब भी तो आएगा ना पैसा। मेहनत करने में कैसी शर्म। गाँव है, गाँव में सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ये देखो स्कूल भी जाती है, अपना पार्लर भी संभालती है, घर भी संभालती है और खेती में भी काम करती है। इतना कुछ करती है ये। मन का इतना कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और वो हिम्मत जुटानी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता है। अपना घर चलाने के लिए हिम्मत तो अपने आप ही आ जाती है और अपना घर तो ऐसे थोड़ी ना चलता है। दूसरे के तानों से, दूसरे के बोलने से हम अपना काम थोड़ी ना रोक देंगे। कोई दूसरा हमारे घर पे आके तो नहीं दे देगा, है ना। हमारा घर थोड़ी ना चलाएगा, घर तो हमें ही चलाना है। इसलिए मैं अपना सारे काम कंप्लीटली कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे थकान होती है, थकान में पर अपना घर देखकर चलना होता है। अभी थोड़ा सुकून, थोड़ा आराम मिलेगा शायद। इनकी शॉप कराई है मैंने अभी, थोड़ा ये भी घर में होगा कि भाई खेती से ही नहीं, मेरे खर्चे से ही नहीं, मैं जो करती हूँ अपना उससे गुजारा नहीं होता है। गांव में ना बहुत कम पैसे देते हैं हर काम को करने के लिए।
अब ये फेशियल है, फेशियल भी मैं 200 रुपये में कर रही हूँ, ब्लीच और फेशियल दोनों चीज़ 200 रुपये में कर रही हूँ। ऐसा कितना, शहरों में तो 500 ले लेते हैं, यहाँ 200 रुपये देने में भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो इसलिए काम कम चलता है। सैलरी स्कूल में भी सैलरी थोड़ा कम देते हैं, तो हाफ मुंबई से तो काफ़ी 2 गुना भी नहीं है, बहुत ही कम देते हैं स्कूल में भी सैलरी। मुंबई में तो 10-15 हज़ार मिल जाते थे, यहाँ उसका 1% भी नहीं मिलता सही से। स्टार्टिंग में लगी थी 3,000 में लगी थी, देखो कहाँ 3,000 और कहाँ 15,000। मुंबई से आने के बाद में सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, बहुत कुछ मुश्किलें देखी, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, तब जाकर थोड़ा ये हुआ कि अब थोड़ा ठीक होने लगा है। अब थोड़ा सैलरी भी थोड़ी ठीक हो गई है, पहले से 4 हुई थी, फिर 4.5 हुई और फिर 5 कर दिया उसने। तो मेरा काम चल रहा है, बच्चों में मेरा मन भी लगा रहता है, क्योंकि मेरी इच्छा शुरू से यही थी कि मैं अपना ब्यूटी कल्चर में आगे बढ़ूं। मुंबई में रहती तो शायद मैं अपना कर लेती, वहाँ पे तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ये ना, गाँव में तो बहुत कम लोग कराते हैं ये काम, एक आध दो काम कराते हैं, ये फेशियल वगैरह। पास 3-4 बजे आई थी और मैंने इनका फेशियल किया अच्छे से और फिर ले गया। होता है ना, मेरे कस्टमर भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है, मुझे समझते हैं यहाँ का सारे कस्टमर। कुछ कस्टमर होते हैं जो होते हैं अजीब तरह के एटीट्यूड वाले होते हैं, तो इसलिए थोड़ा उनसे होता है कि भाई नहीं ठीक है जो भी है, मुझे तो अपना काम करना है, काम से मैं काम करती हूँ, आराम से अपना मन लगा कर करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती है, काम कोई भी हो अपनी मेहनत से कर रहे हो।
किसी का चोरी करना, चोरी डाका तो नहीं डाल रहे हम, है ना। तो मेहनत करनी चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी रहे, काम करे, चाहे कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कुछ कोई भी हो, सेल्फ डिपेंडेंट रहे और अपना सही से अपना गुजर बसर करे, अपना घर संभाले, अपना परिवार को संभाले। मैं अपने बेटे का भी यह है कि मेरा बेटा मेरे स्कूल में जाता था पहले 2 साल, मैंने उनको अपने साथ लेकर गई थी उसको, तो वहाँ पर वो रहता, मैंने उसको पढ़ाया था, कोई और टीचर नहीं था उसका। इसलिए फिर मेरे बाद अगर मैं किसी दूसरी क्लास में भेजी थी तो मेरे बच्चे को मारा जाता था मेरी एब्सेंस में, तो वो मुझे पसंद नहीं था। कुछ ऐसे टीचर भी थे जो मेरे बेटे को काफ़ी टॉर्चर करते थे, तो इसलिए मैंने अपने बेटे का स्कूल भी चेंज कराया, क्योंकि मेरे सामने मेरे बच्चे को कोई पनिशमेंट दे या मारे, और जब भी मैं बाहर जाती थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए, तो बच्चे के लाल गाल मिलते थे मुझे, बच्चा रोता हुआ मिलता था मेरा मुझे। अब 5 मिनट नहीं होते थे, मैं 5 मिनट के लिए भी अपनी क्लास से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए कि मेरा बेटे को कोई हाथ ना लगाए, मारे ना, बिना बात के भी। अभी बच्चा है, बच्चा तो अपनी सीट से हिलेगा ही ना, थोड़ा बहुत तो हिलेगा ही, कोई भी हो, टॉयलेट बाथरूम के लिए जाएगा ही, पूछेगा ही, तो उसके बाद पर भी उसको वो टॉर्चर करते थे, मारते थे। अगर किसी से कुछ बात हो भी जाती थी तो सीधा उल्टा लटका देते थे। इसलिए मैंने अपने बेटे को इस तरह से स्कूल से निकाला कि अब नहीं, 2 साल बाद मैंने कहा मेरे बेटे को मैं दूसरे स्कूल में डालूँगी, इसका खर्चा भी मैं उठा लूँगी, बट मैं मेरे बेटे का भविष्य ख़राब नहीं करूँगी। मैंने अपने बेटे को बाहर निकाल दिया स्कूल से, दूसरे स्कूल में डाल दिया। अब तो मेरा बेटा दूसरे स्कूल में जाता है अच्छे से, अपना उसकी बस आती है, घर के सामने से बस उसे लेती है और घर के सामने ही उतारती है, और अच्छे से वहाँ पर अपना सीख रहा है, पढ़ रहा है। अब मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया था, सेकंड क्लास में हो गया है, 2 साल, दूसरी साल लग रही है उसे स्कूल में जाते हुए। और देखने को मिलता है बिहेवियर में भी बच्चे में काफ़ी चेंज। गांव के स्कूल में तो ऐसा ही है ना, लैंग्वेज भी गांव की ही सीखेगा, और बाहर स्कूल में जाएगा तो बाहर की लैंग्वेज शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेगा, शुद्ध इंग्लिश का प्रयोग करेगा। गांव में यहाँ तो है ना, हम जाट हैं और जाटों वाली बात है, लठ मार बोली बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा शहर की हूँ, मैं भी इस तरह इनकी तरह नहीं बोलती हूँ, मैं तो शुद्ध हिंदी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं मदर टंग यही है मेरी। और इंग्लिश में भी स्कूल में तो बोलती हूँ, घर पे भी थोड़ा बहुत भाइयों के साथ ही बोलती हूँ। और तो ये तो दोनों मम्मी पापा माँ बेटा इतना लैंग्वेज नहीं, वो जो हरियाणवी में ही बोलते हैं। इसके पापा भी मेरे बाहर रहे हुए हैं, तो वो भी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कभी कभी। जो जैसा इंसान होता है उसके साथ वो वैसा ही बोलते हैं, बातें करते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता था जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी कि क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इनकी ब्लीच हो चुकी थी और इनकी ब्लीच हो चुकी थी और मैंने इनका ब्लीच हटा दिया था। फिर ये अपने घर चले गई और मैंने अब ठीक है, इनका काम ख़त्म हुआ और फिर मैंने अपने दूसरे कस्टमर के लिए, ये हमारा दूसरा गेट है ऊपर का जो ऊपर से खुलता है और बालकनी की साइड। अब मैं इनका फेस पैक हटा रही हूँ। इनका फेस पैक हटाने के बाद इसका फेशियल कंप्लीट हो चुका है। बाय। हेलो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए।